कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले दूध की राजनीति से वोटों वाला मक्खन निकालने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अमूल दूध की एंट्री को इस तरह राजनीतिक मुद्दा बना दिया जिससे लाखों लोगों से वोटों वाली मलाई निकाली जा सकती है और इसकी शुरुआत हुई 5 अप्रैल से। गुजरात के मिल्क कोऑपरेटिव अमूल ने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है। ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में नंदिनी ब्रांड के दूध, घी और मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। अमूल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध को कांग्रेसी नेताओं ने और धार देनी शुरू कर दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की लगातार साजिश रची जा रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने ट्विटर पर इसे लेकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफी पहले इसका ऐलान किया था। अब अमूल की एंट्री इसी को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक के किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। एक और बयानों का दौर शुरू हो गया है तो दूसरी ओर राज्य में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अमूल के विरोध और नंदिनी के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। विपक्ष इस मुद्दे को आम लोगों तक ले जाना चाह रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को और हवा देना शुरू कर दिया है। आज कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार एक मिल्क शॉप पर पहुंच गए और वहां नंदिनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक के किसानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस और जेडीएस की ओर से अचानक हुए अटैक के लिए शायद बीजेपी उतनी तैयार नहीं रही होगी। चुनाव करीब हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के पास समय भी कम है। अब इस हालात में बीजेपी हमले का जवाब तो दे रही है लेकिन इसे मुद्दा बनने से वो रोक नहीं पा रही है। इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम दिख रही है कि शायद उसे वो रोकने में बहुत हद तक कामयाब हो। अमूल और नंदिनी ब्रांड के टकराव पर नेताओं के बयानों की इस रील को देखिए। Why Modi ji and BJP wants to destroy the pride of every state, and the latest target in this is the state of Karnataka. भाई हमारा नंदिनी ब्रांड है कर्नाटक का, ज़बरदस्त है और हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, मार्केट डबल है। We are posing a question that what is wrong with Karnataka Milk Federation brand Nandini? ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं, इस बातों में कुछ मतलब नहीं। Why Modi ji is against? Why Amit Shah ji is against? Why the member of parliaments of state of Karnataka from BJP are against the Nandini? तो क्यों अचानक अमूल के विरोध की राजनीति इतनी तेज हो गई? कर्नाटक में विपक्ष सुपर एक्टिव हो गया। ये समझने के लिए आपको कर्नाटक के चुनाव का अर्थमेटिक समझना होगा। कर्नाटक के करीब 22,000 गांव में नंदिनी ब्रांड का नेटवर्क फैला हुआ है। इसके साथ करीब 24 लाख दूध उत्पादक सीधे जुड़े हुए हैं। 14,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज नंदिनी ब्रांड के साथ काम कर रही हैं। नंदिनी ब्रांड रोजाना करीब 84 लाख किलो दूध का उत्पादन करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि करीब 80 से 90 लाख किसान इससे किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ये किसान अगर नाराज हो गए तो विधानसभा की 224 सीटों में से करीब 120 से 130 सीटों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर विपक्ष नंदिनी बनाम अमूल के इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा तो ये मुद्दा उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। और बीजेपी ने अगर अगले कुछ दिनों में इसका कोई तोड़ नहीं निकाला तो विपक्ष को दूध की राजनीति से निकली सत्ता की मलाई का स्वाद चखने से रोकना मुश्किल होगा।
कर्नाटक में अगले चुनाव के लिए विपक्ष नए नए मुद्दे गढ़ने में लगा है तो बीजेपी भी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बीजेपी के कर्नाटक के उम्मीदवारों की पहली सूची आज रात या कल सुबह आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में लगभग 200 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। आज भी कर्नाटक के नेताओं और केंद्रीय लीडरशिप में बैठकों का दौर जारी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 140 नामों को मंजूरी मिल गई। आज भी 40 से 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। बीजेपी ने 140 नामों में 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। 2019 में कांग्रेस से आए लगभग सभी विधायकों को टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिकगांव से चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। केएस ईश्वरप्पा शिवमोगा से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी अभी तैयारी में जुटी हुई है।